राय का सवाल है। मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। पप्पू यादव आजकल लॉरेंस बिश्नोई के कारण काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच उनकी सांसद पत्नी रंजीत रंजन के बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने खुलासा किया है कि वो पप्पू यादव से 1.5-2 सालों से अलग हो गई हैं। दोनों के बीच काफी मतभेद है। पप्पू यादव के लॉरेंस बिश्नोई पर दिए बयान से उनका और उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। रंजीत रंजन का ये बयान पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका है। इससे साफ होता है कि दोनों के बीच सुलह की सारी कोशिशें समाप्त हो गई हैं और इस पूरे वक्त में पप्पू यादव का साथ उनके परिवार ने छोड़ दिया है। एक और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लाख कोशिशों के बाद भी उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। वहीं अब उनकी पत्नी के बयान ने पप्पू यादव को एक और झटका दे दिया है। हालांकि इन दोनों की शादी भी काफी फिल्मी रही है। आज इस वीडियो में हम दोनों की प्रेम कथा और शादी तक के जो सिलसिले रहे हैं उसकी बात करेंगे। वो 90 का दौर था जब पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा द्रोह काल का पथिक में बताया कि उनकी प्रेम कहानी बड़ी मुश्किल भरी थी। रंजीत से लेकर उनका परिवार पप्पू यादव को अपनाने को तैयार नहीं था। एक बार तो पप्पू यादव ने नींद की ढेरों गोलियां खाकर जान भी देने की कोशिश की थी। फरवरी 1992 से शुरू हुआ ये प्यार की कहानी अपने अंजाम यानी शादी तक 1994 में पहुंची थी। पप्पू यादव अक्सर अपनी पत्नी की तारीफ करते रहे हैं। वो काफी खुश होकर अपनी पत्नी और प्रेम विवाह के बारे में बताते भी रहे हैं। साल 1991 में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। उस दौरान अक्सर वे जेल सुपरिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में एक विक्की था। विक्की रंजीत का भाई है। पप्पू की विक्की से नजदीकियां बढ़ गई थी। एक दिन पप्पू को विक्की ने अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। इसमें रंजीत की टेनिस खेलती तस्वीरें पप्पू यादव ने देखी। इसे देखते ही पप्पू यादव को रंजीत से प्यार हो गया। पप्पू ने पहली बार रंजीत रंजन को पटना क्लब में देखा था। पटना के मगध महिला महाविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजीत ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वहीं टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल व इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी। पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। पप्पू यादव ने रंजीत के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। यह सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा। कुछ महीने तो रंजीत को इसका पता तक नहीं चला। जब पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव को मना कर दिया, मगर पप्पू नहीं माने। बात परिवार तक पहुंची। पप्पू के माता पिता तो राजी हो गए, लेकिन रंजीत के माता पिता राजी नहीं थे। पप्पू यादव को और कुछ नहीं सूझा तो रंजीत के बहन बहनोई को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां भी दाल नहीं गली। प्यार में हताश और निराश पप्पू ने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत इतनी बिगड़ी कि इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद रंजीत और उनका परिवार पप्पू के प्रति थोड़ा उदार हुआ, लेकिन शादी के लिए फिर भी नहीं माना। फिर किसी ने पप्पू यादव को बताया कि रंजीत का परिवार कांग्रेसी नेता SS अहलूवालिया को बहुत तरजीह देता है। पप्पू किसी तरह संपर्क निकालकर उनके पास पहुंचे और अपने दिल का हाल सुनाया। अहलूवालिया पिघल गए और रंजीत के घर वालों से बात करने का वादा कर दिया। अहलूवालिया के समझाने पर रंजीत के परिवार के लोग मान गए और 1994 में दोनों की शादी हो गई। इस शादी में पूरा पूर्णिया सजा हुआ था। लालू यादव, DP यादव समेत कई लोग पहुंचे थे और उस शादी की चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। रंजीत 1.5-2 साल से पप्पू से अलग रह रही है, लेकिन ना तो पप्पू यादव ने इसे सार्वजनिक किया था और न ही रंजीत। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से उलझने के बाद रंजीत ने यह ऐलान किया है तो जाहिर सी बात है
रंजीत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों को गंभीरता से ले रहे हैं। बहरहाल एक और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी है जिसने खुले तौर पर देश की कानून व्यवस्था पर वार किया है। सरकार पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई नहीं देती, वहीं अब परिवार ने भी पप्पू यादव का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में पूर्णिया सांसद बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब देखना यह है कि क्या लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद सरकार और प्रशासन कब तक नींद से जागती है, साथ ही पप्पू यादव का अगला कदम क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।